हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 11 क्लास 9 की क्षितिज भाग 1 का पाठ 11 के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। रसखान के सवैये। तो हम लोग इसकी भावार्थ पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसके प्रश्नोत्तर देख जो आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न है पहले उनको देखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। अभी ब्रजभूमि के प्रति जो कृष्ण रसखान का प्रेम था उन्होंने किस किस रूप में व्यक्त किया वो आपको बताना है। तो सभी सवैये में जो कुछ लिखा है वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम था। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्मों में भी ब्रजभूमि में ही रहना चाहते थे। कैसे रहना चाहते थे? ईश्वर अगले जन्म में उन्हें ग्वाला बना दे, गाय बना दे, पक्षी बना दे, पत्थर बना दे, वो हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते थे। और ब्रज के वनों को, बागों को, तालाबों को, सरोवर को, करील की कुंजों को पर अपना सब कुछ निछावर करने को वो तैयार थे। तो ये उनका प्रेम जो है वो अभिव्यक्त हुआ इन सवैयों में इस तरह से। तो आप पॉइंट बना बना के लिख दीजिए या नंबर डाल के 1 2 3 करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था? कवि ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने का यह कारण था कि वह इन सब से कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता था। कवि कृष्ण का अनन्य भक्त है और उसने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद से अनुभूति कराती हैं। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी हर चीज से हमें प्यार होता है। तो क्योंकि रसखान कृष्ण को प्यार करते थे तो कृष्ण की हर चीज से उन्हें प्यार था। तो वहां के जंगल जहां कृष्ण घूमते थे, तालाब जहां पे कृष्ण बैठ करके क्रीड़ा करते थे, वहां के जो बाग जहां पर कृष्ण बंसुरी बजाते थे, रास करते थे, वो सब रसखान को पसंद है। वो कह रहे हैं मुझे ये सब कुछ मिल जाए, मैं करोड़ों जो है वो सोने के धाम इसके ऊपर निछावर कर सकता हूँ। तो यही कारण था उनका अनन्य प्रेम। एक लकड़ी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकड़ी और कंबल पर सब कुछ अपना तीनों लोक निछावर करने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम, इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा लगाव था। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को वो तैयार हो गए। बच्चों, अपनी भाषा में लिखना है, बात वही है, घुमा फिरा के लिखना है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसे रूप धारण करने को कहा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अभी जो गोपी थी उसने अपनी सहेली से क्या कहा कि तुम कैसा रूप धारण करो? सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा रूप धारण करने का आग्रह किया जैसे कृष्ण दिखते थे। इसके लिए उसने कहा कि मोर का पंख पहन लो, गले में गुंज की माला पहन लो, शरीर पर पीला वस्त्र रख लो और हाथों में लाठी लेने का आग्रह किया। जैसा उसने कहा कि तुम बिल्कुल कृष्ण का रूप धारण कर लो। तो कृष्ण का रूप धारण क्या था? मोर का मुकुट, गले में माला, गुंज की माला और शरीर पर पीला वस्त्र, हाथ में लकड़ी। इस तरह से उसने कहा तुम उनका वेश धारण करो, क्योंकि उसको बहुत याद आ रही थी कृष्ण की। आपके विचार में कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण की सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? आपको क्या लगता है कि वो पहाड़ बन करके पत्थर बन जाना चाहते हैं, पक्षी भी ब्रज का बनना चाहते हैं, पशु भी बन करके ब्रज में चरना चाहते हैं? क्यों? कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि सबके साथ कृष्ण का जुड़ाव किसी ना किसी रूप में रहा है। अभी गोवर्धन को, पर्वत को उन्होंने एक बार छुआ था तो गोवर्धन का हर पत्थर कीमती हो गया। जिस तालाब पर कृष्ण जाकर क्रीड़ा करते थे उस तालाब का पानी कीमती हो गया, उस तालाब के आसपास की मिट्टी कीमती हो गई। जिस जंगल में वो घूमा करते थे, रास करते थे, उस जंगल का एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक कण कण कृष्ण के प्रेम में रंग गया। तो हर चीज से कृष्ण का लगाव था, इसीलिए वो कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, सानिध्य कहते हैं साथ, उनकी संगत, वो पाने के लिए कवि पशु, पक्षी, पहाड़ कुछ भी बने तो वो ब्रज का बने, वो ये चाहते। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? जो चौथा सवैया आपने पढ़ा उसमें देखा आपने कि गोपियां अपने आप को विवश पाती हैं, मजबूर समझती हैं। क्यों? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। उस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। अभी वो इस मुस्कान से नहीं बच पा रही हैं। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती और जब वो मुस्कुराहट देखती हैं, वो मुस्कान देखती हैं या बंसी की वो धुन सुनती हैं तो उनके ऊपर से अपना नियंत्रण, अपना वश खत्म हो जाता है और वो खिंची चली जाती है कृष्ण के। सब लोग लाज, लज्जा, शर्म सब छोड़ के, लोग घर वाले मना भी करते थे पर वो उनकी नहीं, वो कहती थी देखो मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि कान में मुरली की धुन पड़ गई और मैंने उनकी मुस्कुराहट देख ली तो मुझे माफ करना, मैं ये नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ बच्चों पंक्तियां 2 दी गई हैं, उनके भाव लिखने। अभी भाव लिखते, यहाँ तो मैं उत्तर में बता रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर कभी भी भाव लिखने को आएगा तो आप ऊपर प्रसंग अवश्य लिखेंगे, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम अवश्य लिखेंगे।
कौटिक एकल गौतिक धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, इसके ऊपर इसका अर्थ लिखिए। रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुख को भी निछावर करने को वो तैयार हो गए। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि में रहना पसंद करते हैं। उनको कहा जाए कि तुम महलों में रहो तो भी वो छोड़ देंगे, और उनको कोई कहे कि तुम ब्रज में बस जाओ तो वो उस बात को मान लेंगे और ब्रज में रह जाएंगे। वो उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उनको बहुत प्रेम और बहुत भक्ति। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी, न जय है न जय है न जय है। अब न जय है न जय है न जय है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। आवृत्ति है, एक ही बात की आवृत्ति है। किस बात के लिए? जोर देके कि देखो नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। अपनी बात पर वजन देने के लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसने कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती है। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है, पूरी तरह समर्पित है। उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। कालंदी कुल कदम्ब की डार में कौन सा अलंकार है? आपको पता चल गया, काका की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। अभी काव्य सौंदर्य बताना है, वही बात आशय स्पष्ट करो या काव्य सौंदर्य बताओ। काव्य सौंदर्य में क्या क्या टेक्निक यूज हुई आप वो भी लिखेंगे। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरू अधरा न धरूंगी। बच्चों यहाँ पर अनुप्रास के साथ यमक अलंकार भी है। इसमें यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। या मुरली मुरलीधर की, मुरली पहले वाले मुरली 2 बार मुरली का प्रयोग है, दोनों बार अर्थ अलग है। एक मुरली का मतलब है बांसुरी, और मुरलीधर में मुरली का अर्थ कृष्ण के लिए आया है। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, यहाँ अधर मतलब होठ, और अधरा न धरूंगी यानी होठों पर नहीं रखूंगी। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, एक अलग तरीके का यमक होता है, सभंग यमक। तो आपको याद क्या रखना है? अनुप्रास और यमक अलंकार, 2 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अलंकार अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक वीडियो मैंने अलंकार पे बनाया है, उसको पढ़ लीजिए। पहले अधरान का अर्थ है होठों पर, और दूसरे अधरान में ना के बीच में एक जगह बना दी तो अधरा ना, तो तोड़ इस तरह से विच्छेद करें तो उसका मतलब होठों पर नहीं। पहले का है होठों पर, दूसरे का है होठों पर नहीं। यहाँ पर यमक अलंकार, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति, अर्थ अलग। पहले वाले में मुरली बांसुरी, मुरलीधर यानी जो कृष्ण, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये याद रखिएगा। यमक अलंकार का प्रयोग आप याद रखिएगा और इसका अर्थ क्या है वो बताइएगा, दोनों शब्दों के अर्थ। प्रश्न 10, प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त कीजिए। अभी जैसे रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति है, ऐसा ही प्रेम हमको हमारी जन्मभूमि के प्रति होना चाहिए कि कुछ भी कर लो, सब कुछ निछावर है अपनी देश के लिए। और यही होता ही है, जो हमारे सिपाही, हमारे जवान जो सीमा पर लड़ते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए सब कुछ बेकार है। वो देश जो है वही उनका अपना होता है। तो आप कुछ भी भाव लिख सकते हैं। प्रश्न 11 में क्या है? रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। आपको आदर्श वाचन करना है बच्चों, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आप भी वो सुनिए और पढ़ने की कोशिश करिए। याद कर सकते हैं तो याद करिए। सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी पदों को पढ़िए। अभी सूरदास जी ने भी कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में लिखा, उनकी बाल लीला का वर्णन किया, और रसखान ने भी किया। दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कितने सुंदर हैं और क्या अंतर है दोनों में। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए। वैसे आपने सूर पढ़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वो भी देख लीजिए। रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ जन्म लेना चाहते हैं और क्यों? बात वही है, भाषा अलग कर दी। कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। और मनुष्य बनकर के क्या करना चाहते हैं? वो गोकुल के गांव में ही रहना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने कृष्ण की लीलाओं को देख सके और वहां पर जन्म लेकर के श्री कृष्ण से अपना जुड़ाव जो है वो सानिध्य को अनुभव कर सके। रसखान ने ऐसा क्यों कहा? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, उनका बस क्यों नहीं है? तो यहाँ जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कवि रसखान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पशु की अपनी इच्छा नहीं चलती। कोई भी उसके गले में रस्सी डालकर कहीं भी ले जा सकता है, उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रहता। अगर कोई हम पशु बन जाएं तो हम कैसे कह सकते कि नहीं हम तो यहाँ ब्रज में ही रहेंगे, कोई भी हमें गले में रस्सी डालेगा और कहीं भी ले जाएगा। तो वो कह रहे हैं भगवान अगर आप मुझे पशु भी बनाना तो ऐसा बनाना कि मैं ब्रज में ही रहूं और उन्हीं गायों के बीच में चरूं, जो कृष्ण के गाय हैं उनमें चरूं। कृष्ण की गायों के बीच में मैं चरना चाहता हूं। इसीलिए उन्होंने कहा जो कहाँ बस मेरो, मेरा बस तो नहीं होगा, लेकिन हे ईश्वर आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ब्रज में ही रखना। तीसरा प्रश्न, कवि किस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों? तो यहाँ आपको याद है गोधन, तो कौन से पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी।
गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कवि कृष्ण से जुड़ाव महसूस करता है। एक बार बहुत बारिश हुई और इंद्र ने वर्षा करी और इंद्र जो थे वो परीक्षा ले रहे थे कृष्ण की, तो उन्होंने इतनी बारिश करी गांव पूरा जलमग्न हो गया। तब लोगों ने कृष्ण से हाहाकार मच गया। तो कृष्ण ने, छोटे से थे वो, तो उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इतना बड़ा पर्वत था कि उसके नीचे सारे गांव जो था वो पूरा गांव आ गया और वो बारिश से बच गया। तो वो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिससे कृष्ण से उनका जुड़ाव बराबर बना रहे। प्रश्न 4, कालिदिकूल कलम कदम की डार का भाव स्पष्ट कीजिए। किस संदर्भ में किया ये आपने पढ़ लिया है। इसका भाव है कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम की डालों पर बसेरा बनाना। कवि ने उसका उल्लेख अगले जन्म में पक्षी बनकर कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का सानिध्य पाने के संदर्भ में किया। कृष्ण जो है वो अगले जन्म में पक्षी बनकर के उन कदम के पेड़ों की डालों पर रहना चाहता है जिस पर कृष्ण आकर के बैठते थे और अपनी लीला करते थे। गोपी किस तरह के वस्त्र धारण करना चाहती है और क्यों? गोपियां पीले रंग के वस्त्र ही पहनना चाहती है जैसा कृष्ण पहना करते थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है और वैसा ही रूप बनाना चाहती है और कृष्ण की याद में है, उनको याद आ रही है। कृष्ण की मुस्कान का गोपियों पर क्या असर होता है? आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक और मादक है। गोपियां इस मुस्कान को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती हैं, अपने होश खो देती हैं। उनका खुद अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं रह जाता। वे विवश होकर स्वयं को संभाल नहीं पाती और खिंची चली जाती। प्रश्न 7, गोपियां ब्रज के लोगों से क्या कहना चाहती हैं और क्यों? गोपियां ब्रज के लोगों से कहना चाहती हैं कि कृष्ण के प्रभाव से बचने के लिए कानों में उंगली रख लेंगी, उनके गोधन को नहीं सुनेगी, उनके जो गीत है उनको भी नहीं सुनेगी, पर कृष्ण की मुस्कान देखकर वह स्वयं को संभाल नहीं पाएंगी, अपने तन मन पर वश नहीं रख पाए। अभी कवि जो है वो कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार है। तो आप अपनी सब बातें लिख सकते हैं कि कृष्ण के प्रति अगाध आस्था और लगाव है, अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु से वो प्रेम करते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। लकड़ी और कंबल के बदले वो क्या छोड़ना चाहते हैं? तीनों लोगों का राज छोड़ देंगे। गाय चराने के बदले वो क्या छोड़ते हैं? 8 सिद्धियां 9 निधि छोड़ना चाहते हैं। कृष्ण जिन करील की कुंजों और की छाया में मुरली बजाते थे, विश्राम करते थे, उन कुंजों की छाया पाने के लिए कवि सोने के सैकड़ों महलों को छोड़ने को तैयार है। तो ये 3 बातें आप 3 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं बच्चों, और हमेशा प्रश्न का उत्तर पॉइंट में दें जिससे आपको नंबर पूरे मिल सके। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों का आशय स्पष्ट करते हुए कवि ने ऐसा क्यों कहा? ब्रज के वन बाग और तड़ाग देखने का आशय है कि ब्रज भूमि पर स्थित उन वन बाग और तालाबों को निहारते रहना जहां श्री कृष्ण गाय चराया करते थे और विश्राम करते थे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि रसखान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, वह श्री कृष्ण से नहीं वरन उनकी जुड़ी उस हर व्यक्ति से, हर वस्तु से अत्यधिक लगाव रखते हैं। केवल कृष्ण से नहीं, कृष्ण की हर चीज से उनको उतना ही प्यार था। इन वस्तुओं को पाने के लिए वे अपना हर सुख त्यागने को तैयार है। यह कृष्ण के प्रति कवि की भक्ति भावना की पराकाष्ठा मतलब सीमा है। भक्ति की सीमा तक पार कर दिया है उन्होंने कि उनकी एक एक चीज से, पत्थर तक से वो इतना प्यार करते हैं कृष्ण की। अगर किसी पत्थर को कृष्ण ने छू भर दिया है, किसी बाग बगीचे तालाब को देख भर लिया है कृष्ण ने, तो उस सब चीजों से वो अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। वो इतना उनके प्रति उनकी अनन्य भक्ति है, पराकाष्ठा। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगा का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए गोपी ने ऐसा क्यों कहा होगा? भाव यह है कि गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने को तैयार के लिए उनकी हर वस्तु धारण करने को तैयार है, पर उनकी मुरली नहीं। क्यों? क्योंकि गोपी मुरली से ईर्ष्या भाव रखती है। इसी मुरली ने गोपियों को कृष्ण से दूर कर रखा है। मतलब मुरली तो खुद तो साथ है कृष्ण के, और गोपियां दूर हो गई तो उनको मुरली से बहुत चिढ़ मचती है। कृष्ण के होठों से लगी मुरली गोपियों की व्यथा बढ़ाती। कृष्ण के होठों के पास जो मुरली है उसको देख करके उनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है कि देखो मुरली तो इनके पास है, हम इनसे दूर हैं। तो वो कह रही मैं सब कर लूंगी लेकिन इस मुरली को अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे एक्स्ट्रा प्रश्न भी खत्म होते हैं और बहुत प्यारा सा पाठ है, आसान भी है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर पॉइंट बना करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय।